धन्यवाद भौर साहब। भाई प्रधान जी का आदेश है कि हमें 1 बजे कोर्ट में पहुंच जाना है और अभी 12:02 हो गए हैं। हमारे पास चलने में भी कम से कम वहां तक का आधा घंटा लगेगा और आधा घंटा हमारे पास है। इसमें वक्ता हमारे पास कई है, तो उनसे निवेदन रहेगा कि वो कम समय में अपनी बात रखें। तो जैसे कहते हैं ना, गागर के अंदर सागर, वो कम समय में अपनी बात रखें, समय का ध्यान रखें। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में आज हमारे भाई देशराज शर्मा जी, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनसे मेरी निवेदन है एजेंडे के अंदर रहें और समय का ध्यान रखें। समय का अभाव है, तो इसलिए निवेदन है कि अपना समर्थन जताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमार साहब। देश में जन्मे तमाम संतों रहबरों को नमन करते हुए विशेष रूप से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो संविधान के निर्माता हैं, नारी के मुक्तिदाता, गांधी के जीवनदाता, उनको चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और हमारे महापुरुष महर्षि वाल्मीकि जी को, कबीर जी को, रविदास जी को, उनको चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को सादर जय भीम, जय भारत। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने ये कम समय में जो एक आवाज उठाई, ये हमने भी पहले कहा था 2018 में, जब 2 अप्रैल की तारीख के लिए हमने कहा था कि हमने ये नहीं कहना मैं चमार हूँ, मैं दानक हूँ, मैं कबीर, मैं खटीक हूँ। हमने एक ऐसा कार्यालय बनाना चाहिए जिसपे लिखा होता शेड्यूल कास्ट। और हमने ये भी कहा था भाई किसी भी गरीब की बेटी के साथ कोई अन्याय अत्याचार होता है, उसका बलात्कार होता है, तो वहां जाति ना देखकर ऐसी समाज इकट्ठा हो। और जो धर्मपाल सीमार जी ने कहा था कि लोहे दा कट बंदे आधा कट, ये उस महापुरुष ने भी कहा कि हमने एक इकट्ठा होना है और इकट्ठे होने का आपके बीच में परिणाम है। 2 अप्रैल को हम इकट्ठा हुए और यहाँ टैंक लगाने जा रहे थे। इस जगह पे टैंक लगना था, ये गुरु महापुरुष को, इसके जिंदे जी को दफनाया जा रहा था। तो 2 अप्रैल के साथियों ने सभी ने कहा कि यहाँ काम रुकवाया और यहाँ कहा कि ये स्टैचू छोटा है, यहाँ बड़ा स्टैचू लगाया जाए। ये आपकी आवाज पर, आपकी एकता पर ये बड़ा स्टैचू लग गया। अगर आप लोग एक होंगे तो वो 2 दिन दूर भी नहीं है, क्योंकि जो भिवानी रोड पे गुरुदास, वहाँ बोर्ड ही लगाया था, लेकिन एक वहाँ दुकानदार ने उसको बोर्ड को उखाड़ दिया। वहाँ के साथियों का मैसेज आया कि यहाँ ऐसा हो गया। हम लोग तमाम साथी के उधर पहुंचे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और वो 2-3 घंटे में उसने माफी मांग ली मुकदमा दर्ज होने के बाद। और लेकिन वो जेल जाने से बचने के लिए समाज के पैरों में पड़ गया कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, और वो समाज के सम्मानित बुद्धिजीवियों ने माफ भी कर दिया। तो हमारी मांग है प्रशासन से कि आप लोग जो दूसरे महापुरुषों को, चाहे परशुराम चौक है, चाहे देवीलाल चौक है, चाहे सरस्वती चौक है, हम उन महापुरुषों की भी कदर करते हैं, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे महापुरुषों के साथ भी अपमान ना करें। जो आप लोगों ने घोषणा की है, चाहे कबीर चौक की और चाहे रविदास चौक की, और तीसरी मांग जो है हमारी, जो महर्षि वाल्मीकि जी, जो इधर कोर्ट के सामने अभी वक्ता कह रहे थे, जहां से हर प्रशासन अधिकारी, डीसी हो, एसपी हो, सेशन जज हो, चाहे हम वकील साथी हो, सब वहां से गुजरते हैं। उस चौक पे महर्षि वाल्मीकि के नाम से चौक बनाया जाए और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसकी घोषणा करके जिस प्रकार से 25 लाख है उसकी 50 लाख ग्रांट मंजूर की जाए। साथियों, आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, आपका मैं धन्यवाद करता हूं।
लेकिन मैं दोबारा से आप लोगों से अपील गुजारिश करता हूँ, आपस में लड़े ना, आपस में ये ना कहें कि तू तुम्हार है, तू धाना का हम गोर है। जब हमारे गोत्र एक हैं तो इट मीन हमारा दादा परदादा एक होगा। इस बात को आप लोग समझो। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश, आप लोग से प्रार्थना, समय का अभाव है, आप लोग इकट्ठे रहें। और मैं एक नारा लगाऊंगा, घर घर से आई आवाज, जय वाल्मीकि, जय कबीर, जय रविदास। इस प्रकार से आपने बोलना है, घर घर से आई आवाज, जय कबीर जय रविदास, घर घर से आई आवाज, घर घर से आई आवाज, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद एडवोकेट साहब। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में हमारी एक एमसी बहन परवीन जी हमारे बीच में पहुंची है, वो भी अपने 1 मिनट के लिए अपना समर्थन और अपने ख्यालात रखें। परवीन जी। सबसे पहले तो मैं आप सबको हाथ जोड़कर नमन करती हूँ और सभी का यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि सरकार में सिरों की गिनती होती है, तो हमें वो सिर जोड़ने हैं, वो चाहे किसी भी कास्ट के हो। अगर हम सारी कास्ट इकट्ठी हो जाएं, हम सारा ऐसे समाज इकट्ठा हो जाए, तो बाबा साहब ने हमें वो ताकत दी है, वो कलम की ताकत दी है, वो आवाज की ताकत दी है कि हम किसी भी सरकार को झुका सकते हैं। हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए, वो कुछ करने की शक्ति होनी चाहिए। और वो शक्ति तभी होगी जब हम सभी ऐसी समाज एक होगा। और क्योंकि एकता में ही बल है, बाबा साहब ने हमें कलम की शक्ति दी है, आवाज की शक्ति दी है, हमें उसी का प्रयोग करके अपना जो भी हमारी मांग है, चाहे वो संत रविदास चौक हो, चाहे वो संत कबीर दास चौक हो, या फिर संत वाल्मीकि चौक हो, हमें इनके निर्माण के लिए सरकार पर जोर देना है। सरकारें वैसे तो आध्यात्मिकता को बढ़ावा दे रही हैं, कहीं पे अयोध्या मंदिर बन रहा है, तो कहीं कुरुक्षेत्र में कुछ बन रहा है, परंतु जब हमारी बात आती है तो हम हमारे किसी भी काम को वो करने से रोक लेती है अपने आप को। क्यों? क्योंकि हमें वो ताकत नहीं है। साथियों, आज हमें वही ताकत दिखानी है ताकि हम जिस काम के लिए आए हैं, जिस काम के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, वो काम हमारा सिरे चढ़ सके। धन्यवाद। देखिए, एक ही संदेश दिया कि इकट्ठे में ताकत है और उसको हम बना के रखें। और थोड़े ही समय में अपनी बात करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं समीर जी का। अब मैं निवेदन करूंगा वाल्मीकि समाज के हमारे साथी कमल चौहान जी से निवेदन है कि आए और अपने ख्यालात रखें। कमल चौहान जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जय 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 भीम। कमल चौहान। सबसे पहले मैं हमारा सौभाग्य है कि आज हम इकट्ठा हुए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में, उनके स्थान पे। साथियों, मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। एक छोटी सी कान पे हम अच्छी तादाद में इकट्ठा हो गए हैं, फिर भी धर्मपाल जी हमारी कहीं ना कहीं कमी रही है हमारी मेहनत में, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा पूरे समाज से। साथियों, आज हम चमार वाल्मीकि धानक के नाम से जो अलग अलग हुए बैठे हैं, असल में हम बाबा साहब के वंशज हैं। हमें जो है ना एक नाम से इकट्ठे हो जाना चाहिए ताकि हमारी कोई ताकत बने। तो साथियों, मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूं, आपको बता दूं
कि पटेल साहब का तो स्टैचू लगाने के लिए 3,500 रुपया खर्च हो रहा है, और यहाँ कबीर चौक के 25 लाख रुपए मंजूर होने के बाद, पैसा आने के बावजूद भी ये लोग कहीं ना कहीं इस प्रशासन की मानसिकता जो है मनुवादी मानसिकता है। ऐसा क्यों? तो साथियों, अब मतलब आज हमारे समय है इकट्ठा होने का। हमारे जो आपसी मतभेद है वो मतभेद मिटा करके हम मतलब जो इकट्ठा होकर के ये लड़ाई लड़ने के लिए आज इस मंच पे इकट्ठा हुए हैं। और साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज हमने जो झील से शुरुआत करी है, धीरे धीरे सभी विधानसभाओं में पूरे प्रदेश तक ले जाने का काम करेंगे, ताकि पूरे का पूरा समाज हमारा एक मंच पे इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़े। साथियों, आज मनुवादी मानसिकता मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं इस सरकार की, कि पंजाब में जैसे 178 पोस्ट निकलती है लॉ ऑफिसर की, और एफिडेविट क्या देता है वहां का मुख्यमंत्री कि भाई ये एससी कम्युनिटी के लोगों के अंदर काबिलियत नहीं है लॉ ऑफिसर की। ये हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है क्या? हर तरह से इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उसके बावजूद क्योंकि आरएसएस की, बीजेपी की सेकंड पार्टी है ये आम आदमी पार्टी। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें, हमारे जो समाज के लोग आज पीछे घूम रहे हैं ना, झंडा उठाए, कभी इस पार्टी का झंडा उठा लिया, कभी इस पार्टी का झंडा उठा लिया। अरे इनकी मानसिकता तो देखो, आरएसएस बीजेपी की, इन लोगों की क्या सोच है। ये जो एससी कम्युनिटी की बस्तियां हैं, इन बस्तियों के अंदर शराब के ठेके खोल दिए जाए। क्या कभी आप देखो, जगह 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 गांव से लोगों की एप्लीकेशन आते हैं डीसी साहब को कि भाई हमारे गांव से शराब का ठेका हटा दिया जाए, और हमारे बस्तियों के अंदर जानबूझ करके हम कंप्लेन भी करते हैं तो भी ठेके हटाने का काम नहीं करते, क्योंकि इन लोगों की सोच है इस समाज को कैसे बर्बाद किया जाए। अगर समाज को बर्बाद करके एजुकेशन की तरफ, हमारी बस्ती में स्कूल क्यों नहीं खोलते ये लोग? शराब के ठेके क्यों खोलते हैं? मंदिर खोलते हैं हमारे यहाँ, कोई मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो। अरे इस तरह नहीं काम चलेगा। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि साथियों, हमें आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे का विरोध करना पड़ेगा, और मैं अपनी तरफ से आप लोगों का विश्वास दिलाता हूँ कि धीरे धीरे पूरे के पूरे हरियाणा में प्रचार करने का काम करेंगे, और हम घूम करके इस बात का विरोध करेंगे कि बीजेपी की अपनी मानसिकता बदले, नहीं तो हम सरकार को उखाड़ने का भी काम करेंगे। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। तो अनुसार 12:15 हो चुके हैं, 12:30 हम यहाँ से चल रहे हैं। एक मिनट मैं हमारे भीम आर्मी के, जिनका चंद्रशेखर रावण भाई साहब से सीधा संपर्क है और वो हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं, और वो भी समर्थन में आए हैं, और उन्होंने प्रेस नोट में भी डाला था कि भीम आर्मी का समर्थन करती है। सिर्फ 1 मिनट के लिए संदीप जी से मैं निवेदन करूंगा, अपना समर्थन जताएं, ना कि और बातें। बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों को व महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज इतनी भारी तादाद में हमारा बहुजन समाज, एससी समाज इकट्ठा हुआ, इसके लिए बधाई के पात्र जो इस प्रदर्शन के आयोजक साथी, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं साथियों। क्योंकि और एक करारा तमाचा उन लोगों के मुंह के ऊपर है जो लोग हमें बांटने का काम करते थे, चाहे वो चमार समाज के लोग थे, चाहे वो वाल्मीकि समाज से लोग थे, चाहे वो कबीर समाज से लोग थे, उनको एक करारा तमाचा हमारे साथियों ने दिया और हमारे एकजुटता का समय है। इसलिए ये लोग जिन्होंने आयोजक है एक बधाई के पात्र है, और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ मैं इन साथियों को। और दूसरी बात, जो हमारे महापुरुषों के चौक बनाने की बात थी, चाहे उसमें संत कबीरदास चौक था, चाहे भगवान वाल्मीकि चौक, चाहे गुरु रविदास चौक, और चाहे सम्राट अशोक के चौक का नाम करने की बात है, इन तमाम बातों का भीम आर्मी राजाद समाज पार्टी और पूरे जींद की यूनिट और पूरे प्रदेश की यूनिट पूरे समर्थन करती है, और प्रशासन से मांग करती है कि जो हमारी समाज की एससी समाज की मांग है, या तो जल्द से जल्द इनको पूरा किया जाए, नहीं तो जो भी आदेश हमारा एससी समाज करेगा, भीम आर्मी कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ आगे बढ़ने का काम करेगी। क्योंकि साथियों, एससी
समाज जो फैसला कर लेता है वो आर या पार की बात होती है। तो हम चेता देना चाहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ, बुद्धिजीवी है, ये जैसा मार्गदर्शन हमें करेंगे, जो आदेश करेंगे, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी वैसा ही खरा उतरने का काम करेगी। इसी के साथ मैं अपनी भाषा विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय कबीर, जय रविदास, जय वाल्मीकि। धन्यवाद। टक्की करिएगा हमारा गला 1 मिनट की बजाय 2 ले गया। तो मैं हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के नेता सुभाष कौशिक जी पहुंचे हैं, उनका धन्यवाद। एक बार खड़े होकर के प्रश्न देंगे। समर्थन भी आई है, समर्थन है जी। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे एडवोकेट सुनील रमणिया जी, समय का ख्याल रखते हुए, क्योंकि हमें 12:30 बजे चल देना है। उसके बाद रणवीर राठौर जी और उसके बाद हमारे रोशनलाल दुग्गल जी और महेंद्र नागर जी। ये 3 वक्ता हमारे 2-3 मिनट लेंगे। प्लीज 1 करोड़ 5 लाख रुपया पिनारे देके आया और 10 मिनट बाद हमारा स्टेज पे आ गया। हमारे स्टेज पे आके उस टाइम के जो 2 नेता थे उस टाइम पे सबने कहा कि मंत्री जी, जो समाज हमने पहली बार देखा लाखों की तादाद में, लेकिन मुख्यमंत्री ने बिस्तर खोट है भाई इनके सबका बिस्तर खोट है हमारा नाम का। स्टेज पर घोषणा करी कि भाई ईद तो लग रही है आचार संहिता, पिनारे बनी थी, उल्टा ग्राउंड बांधे आचार संहिता लाई। उस भला आदमी ने हमने उस तक क्या मांगा था? कुछ भी नहीं मांगा। 1 प्लाट मांगा था अर्बन स्टेट में, जिसके हमने रुपये रखे थे, आज भी उस डिपार्टमेंट में है, उसका डिपार्टमेंट में। ना तो वो हमारे रुपये उनसे मिले, ना हमने प्लाट मिला आज तक। और हमने ग्रांट तो पहले लेट गया था 4-3 साल, 13 साल हो गए उन वर्ता ने। चलो उसी टाइम पे घोषणा करी, मैं तारा कबीर तो मंजूर करूं भाई। 13 तारीख पर 4 अंडे दिलाए हमने, एक बोर्ड काट देंगे, जो भी आप पे गाइड लिखे। साथियों, 3 साल में हमारे जुट्टी घिसकी नगर पालिका के चक्कर कट के 3 साल में हम सिर्फ यो काम करवा पाए कि नगर परिषद में के कबीर चौक हमारा अलाट कर दिया। उसके बाद क्या आ गया भाई मनुवादी सरकार। कहने न तो यार संता की पाप्या की सरकार है, और न्यू भी कह देगा तो इंडिया की सरकार है। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसी सरकार ने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू लगाया, जिस पर 3,500 करोड़ रुपए खर्च करे। इसी सरकार ने राम मंदिर के लिए मेरा 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कितना बड़ा ड्रामा इस देश में खड़ा कर दिया। लेकिन कमल भाई क्या आग्रह कि भाई यो जिसने पैदा कराया वाल्मीकि ने, क्या उसकी ओरा फोटो है? ओरा फोटो को नहीं भाई। जिस आदमी ने यो राम खड़ा कराया, ओरा उसकी वाल्मीकि किसी की फोटो भी बोली। रही बात वाल्मीकि चौक की,
वाल्मीकि चौक पर तक मजूरे को निकल रखा, रविदास चौक, बिहारी रोड बाईपास पे 8 साल हो गया मंजूर हुए ने, आज तक एक ढेला को नहीं आया। ये नू सोच रहे रोड़ा पाइए बोर्ड गाड़ दिए 500 रुपया ले, इनका कोई ने बकाम डाल जाएगा। ये तो दलित है साथियों। हम इस सरकार के साथ बहुत ज्यादा थे और वही 2019 में इस सरकार ने यह बात मानी कि धार्मिक समाज हमारे गला 95% है। अरे भले आदमी या तो सच्चाई तो आपने स्वीकार कर ली कि हम 95%, हाँ हमारा काम क्या % करे उस मामले में भी है 0 अंडा, काम नहीं मारा होगा। न्यू कह देंगे तो हम हमारा गला 95% या न्यू कह हमारे के फैसला होगा। इसी तरह रविदास भाइयों का, वाल्मीकि समाज का, कबीर समाज का और तो और सदियों पहले डॉक्टर अशोक सम्राट, जिनके राज में शेर और बकरी एक घाट पर पानी किया करते, आज जीत बैंतियों चौक तो बना दिया, स्टैचू भी बना दिया, लेकिन उसका नामकरण खातिर इतनी शर्म आवे है। काशी कॉरिडोर बनाने खातिर शर्म को नहीं आती भाई, 900 करोड़ रुपये ला दिए। हमारा महान सम्राट अशोक, उसका नाम लेते भी इतनी शर्म आवे है। साथियों, आप लोगों ने पता होगा एक गुजरात में शिव का बनाया पूरा सिस्टम बना दिया, और स्वर्ग लोक भी और नरक लोक भी और इनके सारे देवी देवते भी। उस पर बतावे है 1800 करोड़ रुपये लाके भाई। और जब हमारा नंबर आ जाए किसी भी भाई का अनुसूचित जाति का, इनकी के कंजूस हो ही गड़ा हाथ मार के 2 लाख तक शुरू करेंगे, फिर हमारे मैदान टिकट करवाएंगे। अब जब वो 2 लाख पर बोलिया तो हम कितने बहिष्कार, कितने बहिष्कार, 10 लाख पर जाके लिए खाता बंद करते, गणत घड़े 11 लाख। साथियों, आप लोगों ने एक चीज और भी देखी होगी, परशुराम जी का चौक बनाना हो तो कदे उनकी आंदोलन करना पड़ा, बताओगा कदे करके कदे करना पड़ा। सॉरी, देवलाल का स्टैचू रखना हो उनकी कोई संघर्ष करना पड़ा है। लाला लाजपत राय, सागर सेन, के नाम है आपका महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, छोटू राम, ये सारे हरियाणा इंडिया कोई चौकी में ना सहे कोई नहीं भाई। और हम इस देश के मूल निवासी मैंने होगा कितने वाल्मीकि कोई चौक से इंडिया में होगा, मैं मानू कितने कितने आपे बना लिया होगा। और जो तो रविदास आ रहा है भाई, इनके तो हल्का लगता हूँ, क्या हल्का में बाहर आगे तो मैंने महाराज कबीर साहब का मेरा सारा हरियाणा में हमने कोई जगह नहीं देखी, और डूब के मैंने का देखा। और फिर हम सरकार पे बना,
और हम यह उम्मीद करा कि सरकार हमने तुम्हें देगी। साथियों, अगर लेना है तो वही आपने हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अगर तो ये निवे दांड की सुहाने हैं तो इस बात का कोई फायदा नहीं भाई। आज तो एक शपथ करके जानी पड़ेगी, प्रण लेना पड़ेगा। मैं ना लड़ावे एंटी और कमे से क्या को एंटी तो लड़ाई जाओ बस और कुछ नहीं देना। और ये इस नीति में कामयाब हो रही। नानक चमार का दुश्मन, चमार वाल्मीकि का दुश्मन, वाल्मीकि चमार का दुश्मन। और एक बात बताऊं, सोशल मीडिया पर अपने आदमी जो इस समाज के हैं बड़ी शर्म आवे है यह बात करने, जो खुद तो पार्टियां का पत्ता बदवाए हैं, पत्ता बांध के चल रहे हैं। इस रोशन लगता तो आज तक कोई पार्टी ज्वाइन करी हो तो ये सारा समाज आज बैठा बता दो। कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी, समाज के लिए काम करे। और मैं कहें हमने 3 साल हो गए बिड्डा का चक्कर करते जो अपना मिल ले रहा। अब इस दिगड़ा तो खतर किसी ने कहा था तो बनते ही बन गया, 30 पॉइंट पर बन गया। और दरअसल पर सभी को नहीं मिलती। आप प्रचार में थे, टेलीफोन आया एक साथी के साथ कि चौक पर बिड्डा पहुंच रहा है, नेशनल हाईवे की टीम ले रहा है। हम पहुंच गया, मैं भी पहुंच गया, मेरे साथ धर्मपाल जी भी पहुंच गए, हमारे फोटो भी खींच लिए। इतने सैनी पता भाई, नेशनल हाईवे का जो भी अधिकारी था मौके पर, वो एसडीओ था या एक्शन था, वो थी मेरा जो बोला टुकल साहब है, हाँ बोले भले जो 2 कारण बने गोली आड़े से ना है। मैं फिर हमारा काम कुछ छुटाया था, हमारा काम लग कि हम काम नहीं करा। फिर तू अपने धक्के खांदा फिर चक्कर तो भाई में। अब हम तो नाले बुलाए तो नहीं क्या बात करी थी टेलीफोन बैठे चिंता। खैर मिर्जा साहब ने मेरा हाथ पकड़े ने बोला प्रधान जी इस शौक ने तो मैं बड़ा हुआ भाई, ये तो लग रही। फिर कुछ बनाएगा, फिर वो जीव कब है नेशनल हाईवे अथॉरिटी बेटा साहब पर तो जागा 4x4 का बनेगा। बड़ी मेहरबानी करी भाई 4x4 का। मैंने एक बात बता बोले कि मैंने जरूरत तक बाईपास का पट्टा तो इस सारे चीज में दिखा दे बन गया। बोलती बंदे कोई बोल दी थे क्योंकि अगले दिन खबर लग है कि बड्डा साहब चौक ने बनवाने लग गया। ये 3-4 आदमी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और 13 साल हो गया हमने गत्ते बड़े जाने। हम भी मतलब जो राजनीति वाले हो गए। हम हमारे समाज के आदमी यह बात करें कि इस बड्डा भाई यकीन क्यों नहीं करते भाई। औरत तक बात कही गई साथियों, मैं रखना नहीं चाहता बात को इस रोज संधा रखना तो तुम्हारा की शरण ले ली। बड़ी शर्म आई। समाज तो हमारे भाई हैं और हम बड्डे मानना। अरे सत्यानाशी तुमने यार बिड्डे की शरण ले ली तो बढ़िया ना बढ़िया। साथियों मैं आपने एक बात बता दूं, कांग्रेस हो
बीजेपी हो, मारा कोई नहीं भाई, मारी कोई बात कोई नहीं सुनता। तारा में कोई तीसरा भी क्लब निकलता हो, बेशक काट दियो, हम आपके साथ। रही बात, मेरे को पता लगा व्हाट्सएप पाई कि ये तो 4-5 आदमी कांग्रेसी हैं जो खराब कर रहे हैं समाज में। अब भाई अभी समाज ने खराब करनी है बादशाह। मैं आज बताना चाहता हूं बीजेपी को, बीजेपी के बारह समाज के जो पदाधिकारी हैं, सतबीर लडवाल जी हमारे बीच में बैठे बीजेपी के, अजमेर दुग्गल मंडल अध्यक्ष समाज के पार्टी के, वो भी हमारे बीच में बैठे हैं। और आगे जितने आदमी बैठे हैं भाई, कोई भी आदमी सब गामा में शपथ के गए, हाँ अपना यो पार्टी आज यो पक्का है नहीं भाई, यो अपना करा दे। लेकिन साथियों आज जमा क्लियर है और आगे का एक जमा क्लियर संदेश है भाई। महाराज यादव जो बड़ी 13 साल हो गए। मैं आज इस बड़ी पंचायत में सिर्फ एक यकीन दुआ हूं, कबीर साहब, गुरु रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, महान सम्राट अशोक, जब तक इनका नामकरण नहीं होगा हम यहाँ पे धरना देंगे, उठे नहीं है जब तक ये कुंडों का। हाँ आज तक इस अम्बेडकर की खत्ता सुन लो, डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू 1990 में लगाया था, बौरानी तालाब में पिड़िया पाया है। और समाज के अग्रणी साथियों ने उस बात पर जोर देके जो हमारा 2022 में मेरा 32 साल लगे लोगों, भाई मैं तो इससे बड़ी कोई फालतू हूं तो ही समझता नहीं। और आज तक एक बोर्ड बनेगा सरकार की तरफ से, कितनी शर्म आवे है। और साथियों आने वाली 10 जुलाई को नोट कर लो भाई, आने वाली 10 जुलाई को या तो ये चारों चीज तैयार कर देंगे, नहीं तो भाई 11 जुलाई को आने धरने पे बैठेंगे। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, भैया मैं भी कहना चाहूंगा, भाई के भूखे को नहीं बैठे, हलवे खावांगे। भूखा लड़ाई नहीं लड़ सकता भाई, हलवे डाल देंगे, माल पूरे डाल देंगे। और भाई जनता ने तो संघर्ष किया था, किसानों ने तो संघर्ष किया था, 13 महीने अभी की तरह बैठे के बजा जाएंगे भाई। जमा सड़क नहीं रोकते, जमा रास्ते नहीं रोकते, लेकिन इनकी ईट का ईट बजा जाएंगे। हमारे समाज ने जो है इलेक्शन साल तक है, इनकी सुई 100 पे पटवा जाएंगे, जमा लाल करवा जाएंगे। जब 95% हम बीजेपी में 10 कहा तो वह 95% है। हाँ बिना और किसी दर्जे कोई बोलिए और भारत फोड़ पड़े को निकल हमारा जो काम करेगा तो हमारे समाज की सुनेगा, हम उसके साथ समाज। और जरूरत पड़ी तो ये सिर्फ समाज धारक वाल्मीकि नहीं, ओल, एया, सैसी, कुटबंदा,
खतीक, इन सारी कौमों ने इकट्ठी करके अपनी एक पंक्ति बनावांगे भाई, जब सारा लोगों का सही हो गया। कोई नहीं देते किसी के वोट में, जब हमारी कोई सुनता ही नहीं, फिर क्या फायदा है। साथियों, बात बताने में बतेगी है, समय का भाव है, बार बार तरह निशान रहा, एक तो आड़े बच गया। मैं सिर्फ आपने एक बात कहना चाहूंगा भाई, 9 दिन हमने गांव में काटे, उस हिसाब से संख्या को नहीं आई, फिर जागे करे। जब हमारे पे संग तो आना पड़ेगा, क्योंकि हमने परीक्षा देनी पड़ेगी या भाई, और इनके खा पी के देनी पड़ेगी, भूखे मर के कोई करते। इन्हीं बातों के लिए साथियों, जय कबीर, जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर। भाई सभी साथी लाइन में चलेंगे, कोई धींगा मस्ती नहीं, कोई रोक नहीं, बिल्कुल प्यार से। और हम तो याद करो, हमारी यार सरकार बनने नहीं, हमने एक सदस्य का रास्ता भाई